Hello student, this is class 12 chemistry. We will here to study the chemistry chapter 1 solution. We all have read the explanation of solution chapter, the types of solution. Tell the types of solution. And now today we will study the composition of solution. Solution के composition में सबसे पहले हम mass percentage की बात करते हैं. Mass percentage means percentage of solute. Percentage of solute equal to number of gram of solute upon total number of gram और 100 total number of gram और 100 gram of solution into 100. अगर हमें किसी भी सॉल्यूट का परसेंटेज फाइंड करना है, कंसंट्रेशन का मीन्स ही यही है कि किसी भी सॉल्यूशन में जैसे जैसे सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो उसकी कंसंट्रेशन कंटिन्यू बढ़ती चली जाती है. तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट अगर हमें पता है, टोटल नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं और हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं. परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100. ठीक है. वॉल्यूम परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वॉल्यूम परसेंटेज. वॉल्यूम परसेंटेज के लिए डेफिनेशन है. वॉल्यूम परसेंटेज is defined as the volume of a solute presented 100 unit of volume of the solution. means अगर अब बात करें तो वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू हो जाता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 और वी कैन से वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोलैरिटी. मोलैरिटी की अगर हम बात करें हम कह सकते हैं कि जो भी सोल्यूशन, सपोज हमने 1 लीटर सोल्यूशन लिया और 1 लीटर सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जितने भी होंगे, प्रेजेंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन 1 लीटर सोल्यूशन में अगर नंबर ऑफ मोल जितने भी प्रेजेंट होंगे वो अमाउंट होगा मोलैरिटी. तो मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से. किससे करते हैं? कैपिटल एम से. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट रिप्रेजेंटेड बाई एन एंड वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज वी. फॉर्मूला हो जाता है एम इक्वल टू एन अपॉन वी. द यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल पर लीटर. अब हमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करने हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं एन से. नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू हो जाता है गिवन मास अपॉन मोल मास. अगर कोई भी क्वेश्चन में गिवन मास दिया हुआ है और मोलर मास, सपोज आपको इथेनॉल का फाइंड करना है, इथेनॉल का अगर आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH. इसकी आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है और इसका मास जो दिया है, गिवन मास है, वो आपको दिया है इन्होंने, गिवन मास है वो 0.5 ग्राम दिया हुआ है. ठीक है. अब हमें मोलैरिटी फाइंड करनी है और इसका सोल्यूशन वाटर में है 1 लीटर, यानी कि वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर है. तो अगर हम फाइंड करें तो इसको फॉर्मूला हो जाएगा m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. अब नंबर ऑफ मोल्स तो पता नहीं है हमें, नंबर ऑफ ग्राम पता है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे C2H5OH का. तो C2 का मतलब 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मास 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, तो 24 प्लस 5 प्लस 17. तो ये हो जाएंगे 29 प्लस 17 इक्वल टू 16 कैरी 1 2 3 46. इट मीन्स 46 हो जाएगा इसका, 46 हो जाएगा इसका एटॉमिक मास. अब नंबर ऑफ ग्राम हमें पता है, तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं. गिवन मास मीन्स 0.5
अपॉन मोलर मास मीन 46 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये पहुंच जाएगा ऊपर तो 0.5 अपॉन 46, पॉइंट हटेगा 0 आ जाएगा, m इक्वल टू 5 अपॉन 460, मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट एक 0 बढ़ जाएगा, डिवाइड नहीं जाएगा, एक और 0 बढ़ जाएगा, अप्रॉक्स 1। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 0.01 m इसकी मोलरिटी हो जाएगी। क्लियर? नाउ फॉर्मेलिटी, व्हाट इज फॉर्मेलिटी? नंबर ऑफ ग्राम ऑफ फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास जितना भी होता है, सपोज जो आपका एटॉमिक मास है वही उसका फॉर्मूला के एटम के नंबर के बेसिस पे जो हम मास निकालते हैं वो फॉर्मूला मास होता है। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ solution in liter is called as formality. It is represented by capital F. And now molality. Molality is not like to molarity. It is represented by small m. Molarity is represented by capital M, but molality is represented by small m. So number of moles of solute upon mass of solvent in kg, वहाँ पर सोल्यूशन की बात हुई थी, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की बात मोलरिटी में थी, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट की बात है। तो दोनों में डिफरेंस यही है। ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट ऑफ 1 kg, तो वहाँ क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन 1 लीटर। ठीक है, तो मोलरिटी इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितना भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होंगे वही क्या होगी, मोलरिटी होगी। मोलरिटी का टेम्परेचर बढ़ा देने से या घटा देने से मोलरिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब नॉर्मेलिटी की अगर हम बात करें तो नॉर्मेलिटी को फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। वहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट थे, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट सोल्यूट के जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वो क्या होगा, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M. इट कैन बी कैपिटल N मीन्स नॉर्मल और N अपॉन 10 मीन्स डेसी नॉर्मल भी हो सकता है। ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, वहाँ पर था नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए ग्राम गिवन मास अपॉन मोलर मास कर रहे थे। ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ दी गिवन कंपाउंड, जो भी कंपाउंड होगा उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी हम फाइंड कर लेंगे तो मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा। सपोज आपको NaCl का ग्राम इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है तो NaCl का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो हो जाएगा, Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5 अपॉन एसिडिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो Na प्लस Cl माइनस में हो जाएगा, मीन्स एसिडिटी बेसिसिटी क्या हो रही है, 1 हो रही है, अपॉन 1 हो जाएगा तो 5 और 5 3 8 58.8 जो उसका हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। ऐसा नहीं है कि एसिडिटी आपकी 1 ही आए, H2SO4 में 2 हो जाएगी, H3PO4 में 3 हो जाएगी, तो बस डिपेंड करती है फॉर्मूला पे। ठीक है, उसके बाद रिलेशन हम देखेंगे मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी में। तो मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी में जो रिलेशन है तो मोलरिटी इक्वल टू हो जाता है मोलरिटी इंटू मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट। तो जब हम इसको अगर किसी एक का रिलेशन निकालेंगे तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो जाता है मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज mole fraction. Mole fraction is represented by chi. This symbol is called as chi. तो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, गिवन कंपोनेंट जो भी है उसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सोल्यूशन। मतलब सपोज आपका 1 लीटर सोल्यूशन है, उसमें आपने कोई भी NaCl या फिर BaCl2 कोई भी CaC होती कोई भी सॉल्ट ऐड किया है तो उसमें जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट के होंगे वो प्रेजेंट होंगे टोटल मोल्स ऑफ द सोल्यूशन में, वही क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगी। सपोज आपका कोई भी सॉल्यूट जो है वो ग्लूकोज है, सॉल्वेंट जो है वो वाटर है। अब ग्लूकोज सॉल्यूट है और आपका जो वाटर है वो सॉल्वेंट है, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन जो होगा डिफरेंट होगा।
तो जो आपका सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हम निकालेंगे, सपोज हमने सोल्यूट को ए मान लिया और सॉल्वेंट को बी मान लिया, तो काई ए इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी। एंड सिमिलरली काई बी इक्वल टू हो जाएगा, काई बी इक्वल टू हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। आपको याद रखना पड़ेगा कि जो भी काई ए और काई बी मीन्स सम ऑफ दी मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज ए कांस्टेंट, और हम कह सकते हैं एक यूनिटी कांस्टेंट होता है, यानी कि इनकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। नाउ दिस टॉपिक हैज़ बीन फिनिश्ड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।